बहते जा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, पार नहीं हो पाया। उसी समय मेरे सगाजनों, जो पंचखंड धरती के राजा शंभू बाबा है, वो गौरादाई के साथ घूमते हुए भ्रमण करते हुए उसी नदी के किनारे आए। जैसे ही नदी के किनारे आए तो गौरादाई ने देखी कि नदी में भयंकर बाढ़ आई है। बाबा शंभू से कहने लगी, स्वामी देखो, बोले ये नदिया में कितनी भयंकर बाढ़ आई है, चलो बोले इस बाढ़ को देखते हैं, बोले इसका दृश्य को देखते हैं, बोले चलो। अब बाबा शंभू वो नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और नदी में जो बाढ़ आई थी उसको दृश्य को देख रहे हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो गौरादाई की जो नजर है कोपार बाबा की तरफ पहुंची। जैसे ही कोपार बाबा को देखी तो बाबा शंभू से बोली, स्वामी देखो देखो, एक छोटा सा बच्चा बोले नदी में बह रहा है लकड़ी का डूला पकड़ के। मुझे ऐसा लगता है बाबा उसको तैरना नहीं आता होगा, इसलिए बाबा कृपा करके उस बच्चे को नदी से निकाल दो। बाबा कहने लगा, ठीक है गौरा, आप घबराओ मत, बोले मैं अभी निकालता हूँ। ऐसा करके बोल ही रहे थे मेरे भाई, और कोपार बाबा लकड़ी के डूड़ा सहित जो पानी में भौरा पड़ता है उसी भौरा में फंस गया और भौरा के साथ ऐसा चक्कर लगाने लगा। गौरादाई कहने लगी, बाबा देखो देखो, बोले वो पानी के भौरा में फंस गया, ऐसा ना हो नहीं तो घूमते घूमते पानी के अंदर चला जाएगा। बाबा शंभू कहने लगा, घबराओ मत, सबसे पहले मैं भौरा को खत्म करूंगा, पहले भौरा को मिटाऊंगा, उसके बाद में कूदूंगा, बोले नदी में। बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया, उस भौरा को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए इधर से पत्थर फेंका। नदी के किनारे में एक पहाड़ी मढ़ा लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में जाके वो पत्थर लगा और उस पेड़ का एक फल टूट करके और उस भौरा के ऊपर गिर गया। जैसे ही भौरा के ऊपर फल गिरा, भौरा खत्म हो गया, कोपार बाबा छूट गया। पहाड़ी मढ़ा नदी के किनारे में होता है एक पेड़ जिसको हम लोग आज कौहा का पेड़ बोलते हैं। उसके फल जो होते हैं जब पकड़ोगे ना तो 5 उंगली समझ आती है। पुस्तक में फूल लिखा गया है गाथा, ठीक है। वो फल और वो ज्योतिष गणित में जाते हैं ना तो फूल और फल का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो मेरे भाई वो फल गिरा, भौरा खत्म हो गया, कोपार छूट गया। छूटने के बाद फिर बहने लगा नीचे की तरफ। गौरादाई कहने लगी, बाबा बोले वो बहने लगा, बोले दूर चला जाएगा, अब जल्दी निकालो। बोले गौरा तुम इतना क्यों घबराती हो, जब मैंने बोल दिया ना, बोले निकाल दूंगा। तो बोले बाबा दूर चला जाएगा इसलिए बोल रही हूँ, बोले ठीक है। ऐसा करके गौरादाई बता ही रही थी मेरे भाई, और वो दूसरे भौरा में फंस गए नीचे जाके दूर। गौरादाई कहने लगी, देखो देखो बाबा तुम देर कर रहे हो, बोले वो दूसरे भौरा में फंस गया। बोले चलो ठीक है निकालता हूँ। ऐसा करके बोल ही रहा था बाबा शंभू मेरे भाई, और वो भौरा में घूमते घूमते वो कोपार बाबा पानी के अंदर चला गया। जैसे ही पानी के अंदर गया, गौरादाई ने देखी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, कहने लगी, बाबा मैं बहुत देर से आपको बोल रही थी जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन बोले आपने देर कर दिया, या बोले वो बच्चा बचने वाला नहीं है। मेरे भाई गौरादाई रोने लगी। बाबा शंभू ने देखा तो वो भी घबरा गया, बिल्कुल देर नहीं किया और एक छलांग लगाया और जहां कोपार बाबा डूबा था वहीं कूद गया और कोपार बाबा को पानी से अंदर से पकड़ करके पानी से बाहर लेके बाबा शंभू आ गया। लेकिन कोपार बाबा के शरीर में पानी समा चुका था, कोपार बाबा बेहोश हो गया था। शंभू ने देखा, बोले बेहोश हो गया है, इसके शरीर में पानी समा गया है, इसलिए सबसे पहले इसके शरीर से पानी निकालना चाहिए। कोपार बाबा के दोनों पांव पकड़ा बाबा ने, उल्टा करता है, गोतना जैसे घुमाता है, सीना को दाबता है। जब धीरे धीरे मुंह से नाक से पानी धीरे धीरे बाहर आया, इस प्रकार बाबा शंभू ने शरीर से पूरा पानी बाहर निकाला और नदी के किनारे में कोपार बाबा को सुला दिया। अब बोले गौरा चिंता मत करो। कुछ देर में बोले ये बालक बोले
होश में आ जाएगा, चेत जाएगा। बोले ठीक है। अब शंभू और गौरा कोपार बाबा के किनारे बैठे हैं। कोपार बाबा बेहोश अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। बहुत देर हो गई। गौरा दाई कहने लगी बाबा बहुत देर हो गई। बोले मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये चला गया। बोले बाबा शंभू सीना में हाथ रख के देखता है। कोपार बाबा सांसें ले रहा था। कहने लगा गौरा ये खत्म नहीं हुआ है, गया नहीं है, अभी है, सिर्फ ये बेहोश अवस्था में है। बोले थोड़ा देर लगेगा लेकिन जागेगा। तो बोले ठीक है। फिर खूब देर तक इन्होंने रास्ता देखते रहे, फिर भी कोपार बाबा जागा नहीं। गौरा दाई कहने लगी बाबा क्या करें, जागेगा कैसे। शंभू कहने लगी बोले गौरा क्या बताऊं। बोले मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले बाबा एक काम करो, मैंने सुनी हूं बोले कि तुम्हारी बोले जो डमरू है बोले उस डमरू की आवाज में बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है। बोले एक काम करो बोले इसके कान के किनारे ले जाके डमरू बजाओ। बोले क्यों। बोले हो सकता है डमरू की आवाज से इसके शरीर में चेतना आ जाए, ये होश में आ जाए। बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया और कान के किनारे ले जाके डम 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 करके बजाया। ऐसा करके जैसे ही डमरू बजाया मेरे भाई, तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज? 12 आवाज निकाली। तो पहला आवाज जो निकली डमरू से अड़ंग, क्या निकला? अड़ंग। दूसरी आवाज निकली अड़ंग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग। ऐसा करके डमरू ने 12 आवाज निकाला। उस आवाज को कोपार बाबा ने बेहोशी अवस्था में भी सुन लिया, डमरू की आवाज, और मुंह से दोहराने लगा, जिभ्या चलाने लगा। गौरा दाई ने देखी, कहने लगी बाबा देखो। बोले मैं सही कह रही थी ना बोले कि डमरू बजाओ। बोले तुमने जब डमरू बजाए बोले तो देखो ये अपनी जिभ्या चला रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बाबा एक बार और बजाओ। बोले हो सकता है जाग जाए। मेरे भाई बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाया और फिर अपनी डमरू पे ऐसा करके डम 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 करके जैसे ही डमरू बजाया तो डमरू ने फिर 12 आवाज निकाली। तो फिर आवाज कौन सी निकाली? उंदी रंड मुंद। कौन सी आवाज निकाली? उंदी रंड मुंद, नालुंग सयुंग सारुंग, एरुंग अरुंग नरुंग, पद पहुंदी पदंड। तो पहले जो आवाज निकली ला अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग उड़ंग उड़ांग, इससे सबसे पहले धरती पर अनारयाम का निर्माण हुआ। अक्षर कितने होते अनारयाम से यहाँ खुशी तक? इसके पहले कोई भाषा नहीं थी यहाँ, सब जंगलों में पहाड़ों में लोग रहते थे। अनारयाम का निर्माण हुआ और बाद में जो बाबा शंभू की डमरू बजी ना, उंदी रंड मुंद, उंदी मतलब होता है, इसी का अनुवाद हुआ उंदी मतलब एक, रंड मतलब 2, मुंद मतलब 2। आज भी जो गोंडी भाषा बोलते हैं वहाँ गिनती इसी प्रकार से पढ़ते हैं, उंदी रंड मुंद नालू सही। अब यहाँ गोंडी जानते ही नहीं कोई, थोड़ा बहुत कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पुस्तक आ रही है, पहाड़ा मिल रहे हैं गोंडी भाषा के, लेकिन खरीदोगे जब तो ज्यादा महंगा नहीं आता होगा, 20, 40, 50 का आता होगा, जबकि 40 की 2 ठैया 2 बोरा आ जाता है राजश्री। उसके लिए पैसा, पुस्तक काम आएगी। आज के युग में पुस्तक ही हमारा गुरु होता है, इसलिए हर घर में पुस्तक होना चाहिए अगर हमारी भाषा को बचाना है तो मेरे भाई पहले अक्षर से अनारयाम का निर्माण हुआ, दूसरे अक्षरों से गिनती का निर्माण हुआ। इसके बाद में फिर गोंडी भाषा से ही दुनिया में जितनी भाषा है ना, सब भाषाएं गोंडी भाषा से बनी है। संस्कृत भी गोंडी से बनी है, अंग्रेजी भी गोंडी से बनी है। ये प्रमाण है। कैसे? अगर कोई जो कभी स्कूल नहीं गया हो, कोई अगर सियाना आदमी हो 70-75 साल का, चाहे दाई हो चाहे दादा, हाथ उठाना जो कभी स्कूल ही नहीं गया। सब पढ़े लिखे कोई। अच्छा वो दाई है। अब बताइए पुरानी जो महिलाएं हैं वो साइकिल को क्या बोलती थी? क्या बोलती थी? बाइसिकिल। क्या बोलती थी? बाइसिकिल बोलती थी।
अब जो स्कूल पढ़ने गया है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो बताइए अंग्रेजी में साइकिल को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी बाइसिकल बोलते हैं। इसका मतलब ये शब्द कहां से चोरी हुआ है? लिखावट भी देखोगे आप, यहाँ जो 750 लिखा जाता है ना, तो अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? 7 जो लिखता है वो जे जैसा लिखा होता है, और जो बी जैसा लिखता है वो गोडी में 5 माना जाता है, वो 7 माना जाता है, वो 5। जे मतलब 7 जैसा लगता है, बी मतलब 5 जैसा लगता है। संस्कृत भी गोडी से बनी हुई है। कैसे? गोंडी में मेरे भाई, गोंडी जो बोलते हैं, अगर उनके आगे कहना है कि उसका तो स्वाहा हो गया, बोलते हैं कि नहीं? स्वाहा का मतलब गोंडी में होता है सत्यानाश, खत्म होने को बोलते हैं। आज बोलते हैं कि नहीं, स्वाहा हो गया, कोई खत्म हो जाए, बोलते हैं। उसी शब्द को उठा करके हवन यज्ञ में उसी स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। गोंडी में बोलते हैं भैया सो जा, तो गोंडी हिंदी में बोलेंगे सो जा, तो गोंडी में बोलेंगे नामा। उसको नामा को उठा करके नमस्कार में परिवर्तन किया गया। गोंडी में बोलते हैं गोविंदाड़ी ओम, इसको बोलते हैं गोविंदाड़ी, मतलब डमरू। गोविंदाड़ी ओम, इसका मतलब होता है डमरू ले जा। और उसी ओम शब्द को उठा करके वहां परमात्मा का नाम बताया गया। तो कहां से आई सारी भाषा? किसकी भाषा? कौन सी भाषा से बनी है? सब भाषा गोंडी भाषा से। आज भी गोंडी भाषा ये देश में सबसे ज्यादा बोला जाता है। इसका मतलब पहले गोंडी भाषा बोलते रहे होंगे सब लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, सब बोलते हैं गोंडी। लेकिन कहीं भूले हैं, कहीं नहीं भूले। तो मेरा बताने का मतलब है कि हमारी जो गोंडी भाषा है वो बाबा शंभू की डमरू की आवाज से बनी हुई है। अगर कोई पूछे कि गोंडी भाषा कैसे बनी, तो क्या बताओगे? हमारे जो 5 खंड धरती के राजा थे बाबा शंभू, उसकी जो डमरू है उसकी आवाज से हमारी भाषा का निर्माण हुआ है। ये तो रहेगा ना पता। तो हमारे बाबा शंभू राजा भी थे और राजगुरु भी थे। गुरु भी है वो। बाबा शंभू जैसा गुरु कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। इसलिए आज भी हमारे भूमिका बेगा लोग लगाते हैं ना, शंभू गौरा की दुहाई लगाते हैं कि नहीं लगाते? गुरु गौरा पार्वती महादेव की दुहाई लगाते हैं। अब जो जानता होगा वो हाँ कहेगा, जो जानता ही नहीं होगा काय को हाँ कहेगा, और जो जानता भी होगा तो कहीं डर भी लगती होगी। ठीक है मेरे भाई, ये शंभू गौरा यहाँ के राजा भी थे और राजगुरु भी थे। तो ये बाबा शंभू की डमरू की आवाज से सबसे पहले धरती पर गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। इसके बाद बाबा कुपार बाबा जाग गए और बाबा शंभू के चरणों में सेवा जुहार किए। जाग गए, उठ के खड़े हो गए। अब उठ के खड़े हो गए। इसके बाद में बाबा शंभू से बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद अब शंभू बाबा से और गौरा दाई से गोपार बाबा विदा ले रहा है, और विदा लेकर के आगे की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? लीने विदाई चले गोपारा, लीने विदाई चले गोपारा, जहाँ